नया साल है तो हम पढ़ाई तो पूरे साल भर ही करनी पड़ती है, उपदेश भी रोज ही देने पड़ते हैं। परंतु जैसे हम क्या करते हैं कि हम रोज जो है सोचते हैं कि कुछ अच्छा करेंगे, कुछ बेहतर करेंगे, फिर हम थकार भी जाते हैं, परेशान भी हो जाते हैं, पजल भी हो जाते हैं, परंतु फिर वापस जो है फिर अगले दिन से शुरुआत हो जाती है। तो मतलब ये पूरा जीवन का हिस्सा है। अब जब ये जीवन का हिस्सा है तो इसे हम अच्छे एंजॉय करके सेलिब्रेट भी कर सकते हैं और परेशान होकर काट भी सकते हैं। कुल मिला के वो तो अलग विषय है, वो पूरी लाइफ का है, वो सबका अपना अपना रहता है। परंतु जैसे आप हैं, स्टूडेंट्स हैं, तो निश्चित रूप से क्योंकि हमने ये सिर्फ समय नहीं काटना है बल्कि इसमें कुछ अचीव करना है। तो जब हम अचीव करने वाली बात करते हैं और अचीव करने की पॉसिबिलिटी क्या है, संभावना क्या है, पॉसिबिलिटी पर यानी आशा पर दुनिया टिकी है। और हर किसी के जीवन में आशा है और आशा के साथ में अवसर है, अपॉर्चुनिटी है। और जब दो चीजें होती हैं तो हर एक आदमी को ये आशा रहती है कि मैं भी कुछ कर सकता हूं, मैं भी कुछ पा सकता हूं, मैं भी कुछ अचीव कर सकता हूं। तो ये जो दो बातें हैं, होप एंड अपॉर्चुनिटी, लाजवाब है। और इन दो चीजों को अगर हासिल करना है तो शायद कुछ योजनाएं चाहिए, प्लानिंग्स चाहिए। और प्लान कब करें हम? तो इसीलिए हमारे जो सोशल सिस्टम के अंदर कई सारे ऐसे अवसर हैं जब हमें ऐसा सोचने, प्लान करने का अवसर मिलता है। तो जो ये 31st एंजॉय करने और फिर अगले दिन से सिस्टमेटिक प्लान करके चलने का जो चलन आज नहीं है, शायद तब से होगा जब से कैलेंडर सिस्टम आया होगा। तो एक टीचर के रूप में मैं भी ये मानता हूं कि हमें योजनाएं बनानी चाहिए। और ये भी आपको मानना पड़ेगा एक विद्यार्थी के रूप में कि आपको कुछ अगर अच्छा हासिल करना है, क्योंकि हम कुछ भी सेलिब्रेट करें, चाहे 31st सेलिब्रेट करें, होली सेलिब्रेट करें, दिवाली सेलिब्रेट करें या ईद सेलिब्रेट करें, उसके बावजूद भी लक्ष्य सबका एक ही होता है कि लाइफ बढ़िया से कैसे हो जाए, अच्छी कैसे हो जाए। और जब हम उस अच्छे के लिए जो है सेलिब्रेशन कर रहे हैं तो उस अच्छे को हासिल करने के लिए भी प्लानिंग करनी चाहिए, योजना बनानी चाहिए। तो जैसे मैंने कहा, ये जो दो शब्द हैं, होप एंड अपॉर्चुनिटी, ये सबके पास है। कोई ये नहीं कह सकता है कि मेरे पास आशा नहीं। जैसे हाँ, जब आदमी आशा ही छोड़ देता है कि कुछ नहीं है, फिर तो समस्या गंभीर हो जाती है। फिर कई सारे लोग जो है ग्रस्त जीवन ही त्याग देते हैं। उसने कहा कि जो है संन्यास हो जाता हूं, वहीं जो है सब कुछ है। और कई सारे लोग अपना जीवन समाप्त भी कर देते हैं। तो वो बहुत रेयर है, 0.00001% के आसपास है वो। बाकी जो बहुमत वाला चीज है वो हम सब लोग हैं। तो अगर मैं ये कहूं कि 2026 का जो ये वर्ष है, ये सभी के लिए जो है एक आशा की किरण वाला भी हो सकता है और होना भी चाहिए। एक विद्यार्थी के जीवन में हर वर्ष की एक भूमिका होती है। और जैसे आप जिस भी वर्ष आप सफल होंगे, या जैसे क्या होता है, आपने पीछे एकेडमिक पास की हैं, 10th 12th ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन बाकी, और जब कभी आपको कोई खास अचीवमेंट हासिल होता है तो आपको हमेशा वो याद रहता है
और जैसे आप उसे रिकॉल करते हैं आप तरोताजा हो जाते हैं, एनर्जेटिक हो जाते हैं और आपको एक्साइटमेंट आता है उसमें। तो ये जो खास लम्हे हैं, ये ऐसी एनर्जी, ऐसे अमृत वाले लम्हे होते हैं जो लाइफ टाइम हमारे पास होते हैं। इनका एक्साइटमेंट दूसरा नहीं ले सकता है। इसका मतलब अगर आपने जो है 2020 में या 2022 में 10th या 12th कोई परीक्षा पास करके अच्छा स्कोर ला करके उसे बड़ा एंजॉय किया था, तो जैसे आप 2022 रिकॉल करेंगे लाइफ टाइम, आपको हमेशा एक ऐसा सुकून मिलेगा जो दूसरा तुम्हारे बगल में बैठा हुआ आदमी वही जो है केक खा रहा जो तुम खा रहे हो, वही समोसा खा रहा, वही चाय पी रहा, बट उसके अंदर वो एक्साइटमेंट नहीं है जो तुम्हारे पास है। तो ये जो खास लम्हे होते हैं, लाइफ के खास पल होते हैं, इन्हें हासिल करना पड़ता है। इन्हें हासिल करने के लिए योजना बनानी पड़ती है, प्लानिंग करनी पड़ती है। और जब आप ऐसे खास लम्हे अपने जीवन के लिए हासिल करना चाहते हैं तो फिर आपको उन्हें हासिल करने वाले तरीकों को भी बिल्कुल मन से करना पड़ेगा। तो जब हम 2026 की बात कर रहे हैं, और डेफिनेटली हम बात करेंगे कि जो हमारे लक्ष्य हैं आगे, और हमारे लक्ष्य यही हैं कि हम जो है अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को क्वालिफाई करें, एक बढ़िया सी नौकरी हासिल करें। एक नौकरी के साथ में हमारी बहुत सारी चीजें जुड़ी हुई हैं। आपकी पूरी हैप्पीनेस जुड़ी है उसके साथ में, आपका पूरा इकोनॉमिक लाइफ जुड़ी है उसके साथ में, आपका सोशल स्टेटस जुड़ा है, आपकी फैमिली, आपके पेरेंट्स का एक तरह से खुशी जुड़ी है उससे। तो सब कुछ आज के डेट में हम कहते हैं कि जुड़ा हुआ है इन चीजों से। और जब ऐसी खास चीज हमें हासिल करनी है तो निश्चित रूप से आपको प्लानिंग भी जबरदस्त बनानी चाहिए। ये जो प्लानिंग है, हम इसे ये नहीं मान सकते हैं कि मैंने 25 में नहीं बनाई तो मैं 26 में भी ना बना। नहीं, 25 क्या था, वो लास्ट अवसर था, वो चला गया है, अब नया अवसर है, न्यू अपॉर्चुनिटी। तो मैंने कहा ना, दो चीजें हमेशा हैं, होप एंड अपॉर्चुनिटी। तो 2026 में हमें और होप है, 2026 में हमारे पास लाजवाब अपॉर्चुनिटी है, लाजवाब अवसर है। तो इन लाजवाब अवसरों को अगर हासिल करना है आपको, तो आपको अपने लिए एक प्लानिंग तो करनी ही पड़ेगी, यानी एक योजना तो प्लान करनी पड़ेगी। अब जब हम योजना वाली बात कर रहे हैं कि हमें योजना बनानी है, तो सबकी अपनी अपनी योजनाएं हैं। जिसको बिजनेस करना है, जिसे दुकानदारी चलानी है, जिसे कंपनी चलानी है, उसके प्लान वहां से जुड़े होंगे। हमारा और आपका प्लान एक होता है कि हमें रिजल्ट्स लाने हैं, आपको नौकरी लगनी है और हमें सफल विद्यार्थियों का एक नंबर मिलना है। तो हमारा लक्ष्य है कि इसलिए हम बात कर रहे हैं और आप सुन रहे हैं इस बात। तो इस योजना में हमें क्या करना है ऐसा जिससे हम अपने आप को अपने लक्ष्यों के अनुकूल जो है तैयार कर सकें। तो मैंने कहा कि आज का जो समय है ये बड़ा प्रतिस्पर्धा वाला है, बड़ा कंपटीशन है आज के दौर में। परंतु इसका मतलब ये नहीं कि हमारे पास अवसर नहीं है, 100% अवसर है, क्योंकि नौकरियां बहुत सारी आ रही हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट की हैं, स्टेट गवर्नमेंट की हैं, और इसके अलावा प्राइवेट में तो है ही। नौकरी भी भरी जानी है, पोस्ट कभी खाली नहीं जाती है। तो पहली बात तो अपने दिमाग से ये हटा दो कि मेरे पास अवसर कम है, 100% अवसर है। तो अपॉर्चुनिटी जब आप सामने देखते हैं, अवसर जब आप सामने देखते हैं कि अवसर हैं, पर्याप्त अवसर हैं, तो इन अवसरों को देख के आपके मन में एक होप पैदा हो जाती है, एक आशा पैदा हो जाती है। अब जब हम देख रहे हैं कि अपॉर्चुनिटी है, यानी मैं यूपीएससी में निकल सकता हूं, मैं स्टेट पीसीएस में निकल सकता हूं, मैं सबऑर्डिनेट एग्जाम्स में निकल सकता हूं, तमाम जगहों पर कहीं भी सेलेक्ट हो सकता हूं। तो ये अपॉर्चुनिटी, होप को फिर आपको कन्वर्ट करना है रियलिटी में। अब जब रियलिटी में हमें कन्वर्ट करना है, तो सबसे पहले आपको यह देखना चाहिए कि मुझे करना क्या है इसके लिए।
मुझे इस चीज के लिए करना क्या है। तो करने मतलब व्हाट टू डू। जब आप ये निकालना शुरू करेंगे कि मुझे करना क्या है, तो ये तो सभी जानते हैं कि पढ़ना पड़ेगा, यानी हमें स्टडी करनी है, तो पढ़ तो दुनिया ही रही है, परंतु इस स्टडी को करने के तरीके सबके अलग अलग हैं, सबका प्लानिंग अलग अलग है। तो सबसे पहले मैं तो ये मानता हूं कि अगर आपको स्टडी करनी है तो आपको पहले जो है अपना लक्ष्य फिक्स करना पड़ेगा। यानी आपने अपना टारगेट जो है फिक्स कर दिया कि मेरा लक्ष्य यह है 2026 का। डेफिनेटली वो लक्ष्य क्या हो सकता है, किसी का लक्ष्य यह हो सकता है कि मुझे 26 में एक नौकरी लेनी है, और किसी का लक्ष्य यह हो सकता है, जो न्यू स्टूडेंट्स हैं जिनके पास अभी समय है, कि मुझे 2026 में अपना बेसिक नॉलेज क्लियर करना है, मुझे अपनी एनसीईआरटी परफेक्ट बनानी है, मुझे अपने आप को न्यूज़पेपर रीड करने की आदत डालनी है, मुझे अपने आप को मैगजीन को समझने की आदत डालनी है, मुझे अपने आप को बड़े टॉपिकों को समझने की आदत डालनी है, या फिर मुझे अपनी वोकैबुलरी अच्छी बननी है, या फिर मुझे अपना पर्सनालिटी में प्रेजेंटेशन ठीक से करना, अपना व्यक्तित्व कम्युनिकेशन अच्छा करना है। तो लक्ष्य सबको अपने अपने फिक्स करने चाहिए कि मेरा लक्ष्य क्या है 2026 का। आपने अपना लक्ष्य फिक्स कर लिया। अब लक्ष्य के हिसाब से आप क्या देखिए, उसकी नीड यानी उसकी आवश्यकता देखिए। जब आप इसकी आवश्यकता में देखेंगे तो आवश्यकता में क्या है, निश्चित रूप से जो है उस लक्ष्य को पास करने के लिए हमारी कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, हमारी कुछ नीड्स हैं, हमारे पास क्या क्या चीज होना चाहिए उसके लिए। आप कह रहे हैं कि इसको हासिल करने के लिए मेरे पास फैक्चुअल नॉलेज होना चाहिए, तथ्यात्मक ज्ञान। आप कह रहे हैं कि इसको हासिल करने के लिए मेरे पास कंसेप्चुअल नॉलेज यानी विस्तृत ज्ञान। आपको इसे हासिल करने के लिए कम्युनिकेशन आपका बहुत अच्छा होना चाहिए। इसे हासिल करने के लिए आपको कॉन्फिडेंस स्किल आपका बहुत अच्छा होना चाहिए, आत्मविश्वास। और इसे हासिल करने के लिए आपको रोज इतने घंटे पढ़ना पड़ेगा, आपको इसे हासिल करने के लिए रोज इतना रिवीजन करना पड़ेगा। ये सारा कुछ जब हम समझ रहे हैं, नीड को डिफाइन कर रहे हैं, तो फिर क्वेश्चन आता है, यार इतना कैसे करना कैसा है, या मैं तो ऑलरेडी इतना टाइम लगा चुका हूं, अब कैसे होगा। परंतु बात ये आती है कि गिर गिर के फिर उठना पड़ता है, हर बार उठना पड़ता है, हर बार संभलना पड़ता है, हर बार अपना माइंडसेट बनाना पड़ता है। और जो बार बार गिर के भी उठता है, उठता रहता है, सफलता तो मिलेगी चाहे कुछ भी हो जाए। अब्राहम लिंकन विश्व के एक महान नेता के रूप में उन्हें जाना जाता है, परंतु लास्ट में, शुरुआत में उनका जीवन पूरा असफलताओं से भरा पड़ा है, पूरा का पूरा। और लास्ट में एक ही सफलता ऐसी मिली कि अमर हो गए। तो कहने का मतलब यह है कि छोटी छोटी असफलताओं से हमें अनुभव मिलता है, छोटी छोटी असफलताओं से हमें वो वाला ज्ञान मिलता है जो न तो किताब के थ्रू मिलता है हमें, न किसी दूसरे के समझाने के माध्यम से। ये एक ऐसा प्रैक्टिकल नॉलेज है जो उसी का होता है जिसने इसे हासिल किया, जिसने इसे जिया और जिसने इसे लिया। दूसरे के लिए ज्ञान नहीं होता है। इसलिए कहा जाता है कि जब जटिल परिस्थितियां आती हैं, मुश्किलात आती हैं, तो तब क्या करें। तो हम सोचते हैं ना, बड़ों को पूछते हैं। क्यों पूछना चाहते हैं? तब हम कभी ये नहीं बोलते हैं कि ज्यादा पढ़े लिखों को पूछते हैं, तब हम कहते हैं बड़ों को पूछते हैं। बड़ों का मतलब ये होता है अनुभव, क्योंकि किताबी ज्ञान अलग है, अनुभव अलग है। तो जब आप खुद ये सारी चीजें करेंगे तो आपको एक नए तरह का अनुभव हासिल होना शुरू हो जाएगा। आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि मुझे क्यों लगाने हैं दोबारा से इतने घंटे, मुझे क्यों करना है इतना रिवीजन रोज, मुझे क्यों वापस बैठना है अपनी पढ़ाई के ट्रैक पे वापस। और
ये चीजें फिर जो है हमारी मजबूत फाउंडेशन का आधार बन जाती है। तो हम अपनी इस नीड को क्लेरिफाई कर लें, इस आवश्यकता को क्लेरिफाई करें कि मुझे क्या करना है। आज का जो समय है हम 21st सेंचुरी में जी रहे हैं, 21वीं शताब्दी में। 21वीं शताब्दी में ये जो दौर है ये टेक्नोलॉजी का है, ये जो समय है ये स्मार्टनेस का है। तो आज के दौर को भी ध्यान में रखना है, स्मार्टनेस का। स्मार्टनेस का मतलब ये हुआ कि जो है हम बिल्कुल अवेयर हैं क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, क्या ध्यान रखना है, क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, क्या चीजें लेनी है और मेरी रिक्वायरमेंट क्या है। देखो दो चीजें हैं, सबके सामने जितना कुछ आ रहा है और जितना कुछ उपलब्ध है वो सभी की मूल आवश्यकता को पूरी करेगा ऐसा जरूरी नहीं है। इसका मतलब जो कुछ हमारे इर्द गिर्द है, उपलब्ध है, वो सब हमारी आवश्यकता का है ऐसा हम नहीं कह सकते। उसमें से कुछ अच्छा हो, कुछ बेकार हो सकता है। जैसे जो है YouTube के अंदर बेतहासा कंटेंट भरा पड़ा है, बेतहासा। बहुत सारे बच्चे या बहुत ज्यादा बच्चे आज की डेट में आसानी से YouTube में जाकर के कुछ भी सुन लेते हैं, कुछ भी पढ़ लेते हैं। अब जब वो पढ़ लेते हैं तो ये पता नहीं लगता है कि ये मैं लूं या ना लूं। तो उसके लिए स्मार्टनेस चाहिए, यानी अवेयरनेस चाहिए, जागरूकता चाहिए कि ऐसा होना। जैसे आजकल हमारी एक थॉट बन जाता है, जैसे बात करते हैं हम कि ऐसा क्यों हो रहा है। जैसे अभी आजकल हम इंटरव्यू ले रहे हैं, उत्तराखंड PCS वाले मॉक चल रहे हैं यहाँ पे। तो हम बच्चों से कहते हैं कि भाई पैनल में जो बैठे हुए हैं 4-5 लोग, कम्युनिकेट देम विद योर बॉडी, विद योर आईज, यानी आंख का कम्युनिकेशन सबके साथ रखो, क्योंकि सब तुम्हें देख रहे हैं और एक्सपेक्ट करते हैं देखने वाले कि तुम भी कम्युनिकेट करो। हालांकि मेन उसके साथ कम्युनिकेशन रखो जो तुमसे क्वेश्चन कर रहा है। अब जैसे मैं हूं, मैं आपको सबको देख रहे, मैं एक के साथ नहीं बल्कि सभी के साथ जो है कम्युनिकेशन करने की कोशिश कर रहा हूं। अगर मैं इधर ही इधर देखता रहूं तो इधर वाले बोलेंगे क्या हो रहा है, इधर देखें तो इधर वाला। तो इसका मतलब है कि जितने हमारे सामने हैं हमें उनके साथ कम्युनिकेशन करना पड़ता है। बट जब मैं स्पेसिफिकली इनसे क्वेश्चन पूछूंगा तो तब मैं इन्हीं को देखूंगा। सो दैट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ एन इंटरव्यू। ये इंटरव्यू की रिक्वायरमेंट है। अच्छा, अब हम बच्चे को कह रहे हैं कि ऐसा करते हैं, तो वो कह रहा है कि अरे मैंने तो YouTube में देखा था कि जिससे जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसी को देखो, बाकी को देखो मत। कौन था वो बोलने वाला? हम 25 साल से पढ़ा रहे हैं, हमने अनुभव के आधार पर ये बात कही है। वो जो पढ़ाने वाला जिसका वीडियो देखा तुमने, वो कौन था? वो था कि कोई? तो ये गलती नहीं करनी है। इस तरह की बाकी चीजें भी हैं, बाकी टॉपिक भी हैं। तो इस स्मार्टनेस के साथ अपने पढ़ाई को करें, अपने सोर्सेज को डिफाइन करें कि सोर्स कहां से लेना है। इसीलिए सबसे पहले स्मार्टनेस का सबसे बेस्ट तरीका है कि यू शुड बी अवेयर अबाउट योर रिक्वायरमेंट्स एंड नीड्स। और इसके लिए जरूरी कि आप पढ़ें क्या। इसीलिए हम हमेशा सलाह देते हैं कि भारत सरकार या सरकार के द्वारा जो पब्लिश मटेरियल होता है वो सबसे ज्यादा ऑथेंटिक होता है। तो इसलिए एनसीईआरटी के लिए बोला जाता है आपको कि एनसीईआरटी पढ़िए। या फिर जो है मैगजीनों में हम जब बोलते हैं कि कुरुक्षेत्र और योजना, ये भी जो है पब्लिकेशन डिपार्टमेंट इन्हें पब्लिश करता है भारत सरकार का, तो वो हमारे लिए और ऑथेंटिक हो सकते हैं। वेबसाइट्स होती हैं सरकार की जहां पर इस तरह की बहुत सारी डिटेल इंफॉर्मेशन होती है। तो ये स्मार्टनेस आपको हमेशा रखनी है अपने प्रिपरेशन के दौरान। जब आप ये करेंगे तो ये आप ध्यान रखेंगे। तो इन चीजों को आपको अपनी स्टडी के अंदर रखना है। अब इसके अलावा और क्या चाहिए हमें अपने प्लानिंग को धार देने के लिए? जैसे आप देखते हैं कि नेपोलियन बोनापार्ट ने यूरोप के बहुत सारे देशों को जीता, और जब वो निकला था अपने देश से, फ्रांस से, तो तब उसके पास एक छोटी सी सेना थी, और जब वो वापस आया फ्रांस में तो तब वो बहुत बड़ा एक शक्तिशाली व्यक्ति के रूप में स्थापित
हो चुका था। इसका तात्पर्य ये हुआ है कि आप रोज अपने आप को अपने लक्ष्यों के लिए शक्तिशाली बना सकते हो। रोज आप अपने लक्ष्यों के लिए अपने आप को और मजबूत कैंडिडेट बना सकते हो। और ये तभी है जब हम रोज सोचेंगे इसके लिए। तो आप अपने जो पर्सनैलिटी के पहलू हैं, आपके व्यक्ति के जो पहलू हैं, उन तमाम पहलुओं पर भी रोज काम करें। सिर्फ इतना न रखें कि मैं आया, मैंने सुना और मैं गया। उसके लिए क्या करना चाहिए? रोज वर्कआउट करना चाहिए, रोज थोड़ा थोड़ा प्रयास करना चाहिए। जैसे जो है ये कहते हैं कि अपनी जैसे एग्जाम की जो रिक्वायरमेंट है कि टू द पॉइंट में लिखना या टू द पॉइंट में बोलना, बिल्कुल सीमित शब्दों में लिखना, सीमित शब्दों में बोलना, ये रिक्वायरमेंट होती है। अब आप अपने बारे में, अगर मैं आपको कहूं कि जरा अपने बारे में बताओ और सिर्फ मुझे जो है 50 वर्ड में बताओ, तो आप जब पहली बार बोलेंगे और जब आप 10वीं बार बोलेंगे, दोनों में बड़ा अंतर होगा। यानी आप ही हो जो 10वीं बार भी बोल रहा है और आप ही हो जो पहली बार बोल रहा है। इसका मतलब प्रैक्टिस कितनी कमाल की चीज होती है कि आप अपने आप को हर बार निखारते हैं, हर बार निखारते हैं। ये जो दुनिया के महान खिलाड़ी हैं, चाहे हम सचिन की बात करें, रोनाल्डो की बात करें, हुसैन बोल्ट की बात करें, ये रोज अपने आप को क्या करते हैं? निखारते हैं। निखारने के लिए वो अपने व्यक्तित्व के सारे पहलुओं को ध्यान देते हैं। हुसैन बोल्ट को दौड़ना था, इसलिए वो जो है वो दौड़ने की चीजों को निखारते होंगे। आपको अपने कंपटीशन की चीज को ध्यान में रखते अपने पर्सनालिटी को निखारना होता है। तो उस व्यक्तित्व में जो है आपको टू द पॉइंट में बोलना। जैसे इंटरव्यू होता है, आप जस्ट विद इन 20 to 25 मिनट्स अपने आप को प्रेजेंट करते हैं। अब कई बच्चे ये सोचते हैं कि अरे लास्ट में जब जो है मेरा प्री मेंस हो जाएगा तब मैं वो चीजें सुधारूंगा। नहीं सुधर सकती। अगर हम अभी 22 साल के हैं और 22 साल में अभी हमें अपने आप को ठीक से एक्सप्रेस करने में दिक्कत आती है, इसका मतलब 22 ईयर्स इज नॉट सफिशिएंट। तो फिर 2 महीने में कहां से हो जाएगा वो काम? इसका मतलब रोज अपने लक्ष्य के लिए सोचिए। तो लक्ष्य ये है कि आपको पास करना है, तो आप अपनी पर्सनैलिटी के ऐसे सारे पहलुओं को टू द पॉइंट में बोलना, बिल्कुल सदे हुए शब्दों में, और वो तमाम बातें जो हम बताना चाह रहे हैं। आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस, ये एक ऐसा गहना है जो जिस पे लग जाए तो उसकी सुंदरता कई लाख गुना बढ़ जाती है, और अगर ये गहना मिस हो जाए तो सारी पढ़ाई बेकार चली जाती है। तो कॉन्फिडेंस खुद बोल के नहीं आता, करके आता है, कर्म करके आता है। कॉन्फिडेंस क्या होता है? आप एलन मस्क को देखते हो ना, कैसे डिसीजन लेता हो, धड़ धड़ धड़। अभी घोषणा कर दी कि मैं आने वाले समय में रोबोट आर्म बनाऊंगा, और वो बनाएगा पक्का। स्पेस एक्स, यानी दुनिया में अभी सिर्फ 3 देश हैं जो अंतरिक्ष में आदमियों को भेज सकते हैं। अमेरिका है, रसिया है, चाइना है। चौथा देश बनेगा तो भारत बनेगा, और उस पर ट्रायल कर रहा है। और भारत इतना बड़ा देश, 140 करोड़ का देश, एलन मस्क एक कंपनी का मालिक, सिर्फ एक कंपनी का मालिक, और उसने वो व्यवस्था, वो चीज हासिल कर ली जो देश नहीं कर पा रहे। ये पॉसिबल कैसे हुआ? कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास, निर्णय लिया और आगे बढ़ गया। वो कॉन्फिडेंस तुम्हें भी अपने अंदर लाना होता है, और ये मैंने कहा बोल के नहीं आएगा, ये करके आता है। आप जब रोज पढ़ना शुरू करते हैं ना, तो शाम को ऑटोमेटिकली, शरीर तो बाहर से कितना भी कमजोर हो, परंतु अंदर से जो आपका विश्वास वाला जो हुनर निकल रहा होता है वो अलग ही होता है। तो वो आत्मविश्वास गेन रोज किया जाता है। तो रोज अपने कामों से आप ये चीजें हासिल कर सकते हैं। दूसरा जो पर्सनालिटी हमारा, वो कॉस्मोपॉलिटन तरह का होना चाहिए। कॉस्मोपॉलिटन का मतलब एक हर ढंग से एडजस्ट होने वाला, हर ढंग से मिलनसार, हर ढंग से अच्छा। होता क्या है, हम आपको और ज्यादा निखरते हुए देखना चाहते हैं, आपको और बेहतर होते हुए देखना चाहते हैं, और बेहतर की कोई सीमाएं नहीं है। आप असीमित तरह से अपने आप को
बेहतर बना सकते हैं, और वो चीज करेंगे तो आ जाएगा। तो इन सारे पहलुओं पर भी काम करना होता है, और ये भी बिना प्लानिंग के नहीं होना है। तो प्लानिंग में हमें जोड़ना पड़ता है ना, कि मैं अपना जो डर है, घबराहट है, वो मैं कैसे हटाऊं। अब हमें पता है कि जैसे मैं जो है 10 लोगों के सामने बोलता हूं, दिक्कत होनी शुरू हो जाती है, घबरा जाता हूं। तो आपको उस पर रोज काम करना चाहिए। सीधा काम का मतलब सीधा वर्क, उस पर ऐसा नहीं कि जो है हमने अंदर से सोचा। जैसे अभी आप बैठे हुए हैं और आप मन ही मन में सोच रहे हैं, अच्छा ये मुझे ऐसा करना था, बनना है, परंतु बैठ बैठ के नहीं होना है, एक कर्म करना पड़ेगा इसके लिए, रोज वो करके जो है चीजें आनी है। तो कुल मिला के नया वर्ष आपकी योजनाओं का एक वर्ष बन सकता है, और उन्हें एग्जीक्यूट करना सबसे महत्वपूर्ण होता है। इन्हें एग्जीक्यूट करना यानी इसको कैसे हम जो है वास्तविकता में परिवर्तित करें। जो भी हमने सोचा, हम कह रहे हैं कि ये सारा करेंगे, एग्जीक्यूट कैसे करें, तो उसके लिए फिर आपको क्या करना पड़ता है, टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट, समय प्रबंधन बहुत कीमती चीज है, समय प्रबंधन। अब जैसे हमने नए साल में घोषणा कर दी, घोषणा नहीं, कई तो घोषणा करेंगे कि हाँ मैं कल से ये करने वाला हूं, 5 बजे उठने वाला हूं, और अलार्म लगाया, 5 बजे टू 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 होना शुरू हुआ, फिर मुंह निकाला हमने रजाई से बाहर, कितनी ठंड है आज वो ज्यादा ही ठंड है, आज बस आज नहीं उठूंगा, कल से तो उठ ही जाऊं, वो गड़बड़ हो गई है। तो ये जो चीज है, आप इसको इमोशन के साथ जोड़ नहीं सकते हो। ये जो हम न उठने वाला जो कंसेप्ट है, ये सिर्फ ये जो हमारा है, ये शरीर को ध्यान के रख के हो रहा है। परंतु जब माँ और बाप होते हैं, जो पेरेंट्स होते हैं हमारे, वो ऐसा नहीं कर पाते, उन्हें उठना ही पड़ता है। जिसे ऑफिस जाना है, ऑफिस के लिए उठता है, जिन्होंने खाना बनाना है घर के लिए, वो भी उठता है। तो कहने का मतलब है कि इसको अपने शरीर के साथ मत जोड़िए, अपने लक्ष्य पे जोड़िए इसे, कि क्योंकि आपका लक्ष्य ये है कि 26 में आपने कुछ करना है, तो जैसे आपको लक्ष्य ध्यान में आएगा, आप खड़क से 5 बजे उठ जाएंगे ठंड होने के बाद। एक बार आप उठ के बैठ गए तो फिर कोई ना नींद आने वाली है और ना ही कोई दूसरी चीज होने वाली है, आपने वही करना है जो करना है। तो टाइम मैनेजमेंट को स्ट्रांग बनाना है, उसमें टाइम बांटिए, और टाइम जो बंटवारा करेंगे उसमें सब चीजें रखिए, पढ़ने का समय, घूमने का समय, एंटरटेनमेंट करने का समय, ताकि आप बोर ना हो अपनी पढ़ाई से, आप रोज उस काम को कर सकें। रोज हम तभी करेंगे जब हमारे मन के हिसाब का होगा, या फिर आप धीरे धीरे बढ़ाने का प्लान कर सकते हैं। आपने शुरुआत में 5 घंटे बनाए, फिर आपने धीरे धीरे उसे 6 घंटा बनाया, इस तरह से आपने थोड़ा थोड़ा उसमें डिसाइड किया। अब ये एग्जीक्यूट टाइम मैनेजमेंट तो हो गया, बट इसमें और महत्वपूर्ण है इसमें फीडबैक। फीडबैक का मतलब वो भी राय नहीं हो रहा है, जैसे हमने योजना शुरू कर दी। अच्छे विकसित और संपन्न सक्षम देशों में और समाजों में क्या होता है, वहां तुरंत फीडबैक लिया जाता है, और फीडबैक से गलतियां सुधार ली जाती हैं। गलती ह्यूमन है, गलती तो होनी होनी है। जब जो है अमेरिका ने शुरुआत में जो है अंतरिक्ष में जो है आदमी भेजने का प्लान किया, तो उनके शुरू के सारे मिशन फेल हुए, परंतु लगे रहे तो मिशन फाइनली सक्सेसफुल हो गया। ऐसे ही जो है हमने भी किए, हमारे भी बहुत सारे मिशन, जब हमने भी इसी तरह की बड़ी योजनाएं शुरू की तो मिशन फेल, बट लास्ट में मिशन पास हुआ। ऐसा ही जो है हमारी तैयारी और उसको आगे ले जाने के लिए जो हम काम करते हैं, उसमें कभी शुरुआत में फेल, बट उसके बाद जो है उसमें सक्सेसफुल भी आता है। तो ये फीडबैक हमें अपनी उन कमियों को याद दिलाता है, या उसे दूर करने का हमारे पास अवसर देता है। तो ये सब कुछ हम इसके हिसाब से, यानी ये सब के लिए एक जैसा नहीं हो सकता है, ये सब कुछ सबके अलग अलग तरीकों से अपने डिजाइन के रूप में होता है। आप सब अपना अपना डिजाइन कीजिए,
नए साल का 2026 का, और बढ़िया सा सपना देखिए जीवन के लिए, होप रखिए अपने आप से, अवसरों की भरमार देखिए, अपना स्किल डेवलप कीजिए, अपना हुनर विकसित करो, अपना व्यक्तित्व बेहतर करो, अपने अवसरों को बिल्कुल सटीक ढंग से टारगेट पे रखो, और फिर अपना अंततः अपना सपना पूरा कर डालो। जीवन एक है, सपना भी एक है, पूरा हो सकता है। तो ऐसी कुछ योजना आप जो है 2026 के लिए बनाएंगे तो कुछ ना कुछ हासिल होने वाला है। भरोसा है अपने पे? है? हमें भी 100% भरोसा है, कर सकते हो और किया जा सकता है। कहीं से इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। अपने पे भरोसा रखो, आगे बढ़ो। सबके जीवन में बेहतरी लिखी है ऊपर वाले ने, और सरकार भी बोल रही है कि हम विकसित होने वाले हैं। परसों नहीं, हाँ कल भारत जो है दुनिया की चौथी अर्थव्यवस्था, 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया है। हमने जो है किसको पीछे छोड़ दिया? जापान को। तो कहने का तात्पर्य यह हुआ कि स्थिति अच्छी हो रही है और आने वाले दिनों में जो है चीजें और अच्छी हो जाएंगी। तो ये जो तमाम चीजें हैं ये लक्ष्य पर ही निर्धारित है, और आप लोग 2026 को एक बेहतर साल अपने जीवन का बना डालिए। एक ऐसा साल हो गए जो आप जीवन भर याद करेंगे। खासकर जिन्होंने 2026 में परीक्षाओं में बैठना है उन सब के लिए ये लाजवाब साल बन सकता है। पहले दिन से फर्स्ट डे बिल्कुल अपना डिसिप्लिन, हेल्थ का बड़ा ध्यान रखना चाहिए। जब आप अपने टारगेट्स की तरफ चलना शुरू होते हैं तो हेल्थ को बड़ा ध्यान रखना चाहिए। किसी को माउंट एवरेस्ट की अगर फतेह करनी है तो उसको जो है अपना लक्ष्य तो है, दिमाग में तो सभी को है कि मुझे टारगेट, परंतु चढ़ नहीं सकते हैं सब। चढ़ेगा वही जो शारीरिक और मानसिक रूप से भी क्या होगा? मजबूत। ऐसा ही ये पढ़ाई वाला क्षेत्र भी है कि आप रोज अपने शरीर को तभी खपा पाओगे जब वो हेल्दी होगा। तो अपने खान पान का अपना ध्यान रखिए, क्या खाना है क्या छोड़ना है, क्योंकि ये फैक्ट है कि स्वाद वाली चीज सभी अच्छी नहीं होती है। इसलिए उस पर कंट्रोल होना चाहिए कि मुझे ऐसा कुछ नहीं करना जो मेरे शरीर को। अब आप देखिए जो लोग हेल्दी होते हैं ना, जो थोड़ी देर का स्वाद छोड़ देते हैं और हमेशा अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं, उनका जो शरीर है उस शरीर कंफर्ट शरीर है, हेल्दी शरीर में जो सुकून है वो एक बीमारी वाले शरीर में संभव नहीं है। तो विद्यार्थी को ये चीज बड़ी ध्यान रखनी चाहिए कि उसका शरीर उसका दिमाग हमेशा उसके साथ रहे। इसके लिए इसकी भी केयर करनी चाहिए। तो अपनी पढ़ाई को अच्छा बनाए रखने के लिए अपने हेल्थ को भी जो है प्राथमिकता में रखिए और फिर निकल जाइए अपने उस पथ के लिए, उस लक्ष्य के लिए जो तुमने देख लिया है। और एक बार डिसाइड कर लिया, पीछे नहीं हटना चाहिए, बिल्कुल आगे बढ़ना चाहिए। और दुनिया की कोई शक्ति, सारी शक्तियां तुम्हारा साथ देंगी। विरोध कोई नहीं करता, कोई शक्ति। जैसे हम अपने इष्ट देवी देवताओं को, भगवान को पूजते हैं, अपने बड़े बुजुर्गों को, वो सारे हमारा साथ देते हैं। जब उन्हें लगता है कि भाई ये कर्म ऐसा कर रहा है कि इसका होना चाहिए, तो होता है। और आज तक जो हम देखते आए हैं, हम खुद कह रहे हैं कि 25 सालों से हमने इन चीजों को देखा है। 2000 से एकलव्य को चला रहे हैं और ये चीज हमने बखूबी देखी है कि कई विद्यार्थियों ने बड़े अच्छे मुकाम हासिल किए हैं, जबकि शुरुआत उनकी बड़ी सामान्य से थी, बड़ी सामान्य से। परंतु बाद में ऐसा ऐसा अचीवमेंट्स जो उनको भी खुद सरप्राइज कर देता है। कहते हैं ना कि अपने को इस तरह की बुलंदी पे ले जाओ कि तुम्हें भी जो है सरप्राइज हो जाए कि अच्छा ऐसा भी कर सकता था मैं। तो ऐसी तमाम चीजें आपके साथ जुड़े हैं, हर चीज आपकी वो हासिल हो जो आप सपना देख रहे हैं।
ऐसा हमारी नए साल में आप सबके लिए कामना है। और आशा करते हैं कि आप लोग जरूर अपने लिए एक, तो आप उठाइए अपना एक जो है पेन और एक डायरी बना डालिए अपने जो है अपने सेल्फ रूल एंड रेगुलेशन, खुद के लिए नियम। दूसरे के नियम से हम काम नहीं कर पाते हैं, अपने रूल बनने चाहिए। अपना उठने का टाइम होना चाहिए, अपना सोने का टाइम होना चाहिए, अपने पढ़ने का टाइम होना चाहिए। वो टाइम किसी दूसरे को मत देना। आपने डिसाइड कर लिया कि मैंने जो है क्लास छूटने के बाद 12 से लेके 4 बजे तक पढ़ना है, मत देना उस टाइम को किसी को, जरूरत नहीं है। और जिस दिन आप सफल हो जाएंगे, हर वो जो तुम्हारा विरोधी या समर्थक था, सारी तुम्हारे तालियां बजाएंगे, अच्छा किया, अच्छा किया, अच्छा किया। और जो असफल हो जाते हैं, सारे साइड हो जाते हैं फिर। तो इसलिए अपने सेल्फ रूल बनाइए, पढ़ने के, इधर उधर जाने के, परंतु टेंशन में नहीं। टेंशन वाला ढंग से पढ़ाई नहीं होती है। जैसे हम टेंशन में आ जा रहे हैं, सर ने आज जो है 1 तारीख को जो है सारे जो है महारामायण महाभारत जो है गीता सारी इकट्ठी कर दी, और अब जो है इतना सारा कैसे होना है। इसीलिए मैं कह रहा हूं सेल्फ रूल बनाइए, अपने नियम बनाइए, अपने सिद्धांत बनाइए। आप किसी से भी प्रेरणा लीजिए, किसी से भी जो है सूचना लीजिए, परंतु नियम खुद के बनाइए। और जब जैसे बोलते हैं ना कि जब बेटा बड़ा हो जाता है और पिता को ये देखना चाहिए कि इसका जूता मेरे जूते के बराबर हो गया, तो उसे दोस्त बना लेना चाहिए। इसका मतलब उसे फ्रीडम दे देना चाहिए, भाई तू कर अपने हिसाब से क्या क्या करना है तेरे को। यही चीज अब आपके पास है। तुम्हारे पेरेंट्स भी यही सोचते हैं तुम्हारे बारे में कि बच्चे बड़े हो गए हैं, अभी फिर डिसाइड करेंगे। वो सिर्फ आपको सपोर्ट करते हैं जैसा भी आप चाह रहे हैं। एक टीचर के रूप में मैं भी ये कह रहा हूं कि आप खुद के रूल बनाइए, खुद के तरीके बनाइए और उन तरीकों पर चलना शुरू करिए। क्या पता आपके बनाए हुए तरीके आने वाले समय के पीढ़ियों के लिए प्रिंसिपल बन जाए। ये तो होता है। हम जो है अब्राहम लिंकन को उदाहरण दे रहे हैं, तो जब अब्राहम लिंकन खुद ये सारा काम कर रहे होंगे तो खुद भी नहीं जान रहे होगी मेरा एक ये जो संघर्ष है ये भविष्य की पीढ़ियों के लिए क्या बन जाएगा, मोटिवेशन। तो आपकी चीजें भी इसी तरह की कुछ भी हो सकती है। फिलहाल तुम्हें अपने लिए लेना है, बाकी आपके कार्य कर्म जो है सिद्धांत बने भविष्य में बात का विषय है, पर अभी फिलहाल अपने लिए करना है। तो इसलिए जो है अपना सारा चीजें प्लान करके, रूल्स बना करके, फिक्स लाइन में उन्हें आगे बढ़ाने का निर्धारण करें। और कोई भी समय आए आगे महीनों में, आपका वो शेड्यूल प्रभावित नहीं होना चाहिए किसी भी कारण से। फिर चाहे जो है होली आए, या फिर जो है ईद आए, या फिर जो है क्रिसमस आए, या फिर जो है दिवाली आए, ये प्रभावित नहीं होने चाहिए। ये बिल्कुल इंटैक्ट रहना चाहिए तब तक जब तक आपको अपना लक्ष्य नहीं मिल जाता है। तो ऐसा हो सकता है। वैसे क्या कहते हैं? देखते हैं कि देखना नहीं है, करना है। कितने लोग हैं फिर तैयार? तैयार है नहीं है? तैयार है? हैं? जरा घास जो है लंबी सी लेकर के ढंग से छोड़नी चाहिए बाहर। अब क्या जो है यंग बच्चे हो तुम्हें, है एक ऐसा लगना चाहिए कि जो है, हाँ जैसे होता क्या है, हमारी भाषा के अलावा हमारे शरीर की भाषा बड़ा क्लैरिटी देती है सामने वाले को कि हम कह क्या रहे हैं उससे। अपना नेचर ऐसा बनाइए और अपने काम को शिद्दत से कीजिए और शिद्दत से ही उसे प्रेजेंट कीजिए, बिल्कुल। तो ऐसा आपका जो है रहना चाहिए। तो 2026 हम चाहते हैं कि आपका कुछ ऐसा बने जो आपके जीवन को बेहतर बना दे, अच्छा बना दे, और आपका आने वाला समय, आने वाला फ्यूचर बहुत चमकदार हो,
ऐसा जगमग रहे, 7 रंगों वाला सतरंगी, कि जो है आपको लगे कि हाँ मैंने कुछ ऐसा हासिल कर लिया है लाइफ के लिए जो हमेशा मेरे पास रहेगा। तो ये जो अचीवमेंट्स होते हैं, बाकी अचीवमेंट्स ऐसे होते हैं जो दूसरों को बांट लिए जाते हैं। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो व्यक्तिगत उसी की होती हैं जो उसके पास है। जैसे आप देखते हैं नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं और उनके और भाई लोग हैं, वो गुजरात में ही सामान्य जीवन जी रहे हैं, एक ही घर में पैदा हुए, एक ही जैसा खाना खाया, एक ही जैसे कपड़े पहने, परंतु सफलताओं का दर अलग अलग है। पैसा आपस में शेयर कर सकते हैं कि ये ले पकड़ पैसा इतने मेरी तरफ से मदद, परंतु जो अचीवमेंट हासिल हुआ है सबका, उसका जो आभास है, अनुभूति है, उसे ये वाले महसूस नहीं कर सकते। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आप जो कुछ भी अचीव करेंगे अपने करियर के रूप में, वो सिर्फ तुम्हारा होता है। उसका जो दूसरे बेनिफिट्स हैं वो आप अपने पेरेंट्स या रिश्तेदार और भाई बंधुओं के साथ बांट सकते हैं, और जो एक फीलिंग है वो सिर्फ तुम्हारी है। इसलिए तैयारी करते समय वो फीलिंग आपके मन में रहनी चाहिए कि मैं क्यों कर रहा हूं इतनी मेहनत, मैं क्यों इतना ज्यादा डेडिकेट हो रहा हूं, मैं क्यों इतना समय लगा रहा हूं। तपस्या जैसे आप देखते हैं ना कि हम क्या सुनते हैं कि फलाने ऋषि ने ऐसी तपस्या की और उसके बाद उसको तथास्तु वरदान मिल गया। अब वो वरदान का शक्ति है, पावर है, जो भी है वो वही तो ऋषि यूज कर सकता है, दूसरा तो नहीं कर सकता उसे। तो आप भी ये मान लीजिए कि आप भी एक तपस्या में हैं और एक बेहतरीन तरह की नौकरी आपका एक वरदान है, लाइफ टाइम का है। ये पक्की बात है कि हम 60 साल की उम्र तक हमारे पास हो और 60 साल में तो रिटायर हो जाएंगे, और जब तक जो है जीवित हैं, जब तक सांसें, तब तक वो वरदान का लाभ हमारे को मिलता रहेगा। तो ऐसा आप लोग प्लान कीजिए, और हम सारे देवताओं से प्रार्थना करेंगे कि तुम्हारी ये जो है अनंत लक्ष्य जो है हासिल हो जाए। और बाकी आपको कुछ बोलना है तो बोलिए। है